देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके द्वारा केवल चुनाव के मद्देनजर नहीं, हम हर बार कहा करते हैं कि सालों भर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, सांगठनिक बैठकें आयोजित की जाती हैं, संगठन मजबूत हो, लोगों के दिल में हम घर किए रहें, इसे लेकर भाजपा तत्पर रहा करती। आगामी विधानसभा चुनाव है और वर्तमान सत्तासीन जो सरकार है, भाजपा विपक्ष में है अपने झारखंड में, जिसके द्वारा लगातार हमलावर हुआ भी जा रहा है, वाजिब भी है। और अभी 23 तारीख को आक्रोश मार्च है युवाओं का, भाजपा युवा मोर्चा का आक्रोश मार्च होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि युवाओं के हित में कोई ऐसे काम नहीं किए गए जिसे सराहा जाए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुन्ना तिवारी जी हैं, जो भी हाल में ही जिलाध्यक्ष बने हैं। सबसे पहले तो मुन्ना जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। अभी हमने कहा कि भाजपा ही वो पार्टी है जिसके द्वारा सालों भर यानी 365 दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम भी होता है, सांगठनिक बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। अभी 23 मार्च को भी आयोजन होना है आक्रोश मार्च युवाओं को लेकर। हाँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के आह्वान पर 23 मार्च को भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आवास पर लगभग 2 से 2.5-3 लाख लोग युवाओं का एक युवा आक्रोश मार्च उनके मुख्यमंत्री आवास घेराव के माध्यम से करेगा। और यह आक्रोश मार्च युवाओं की हक के लिए, युवाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा मैदान में भी उतरी है। और यह आक्रोश मार्च हेमंत सोरेन को बताने का काम करेगी कि जो जो वादा आपने किया है चुनाव के पूर्व, क्या वह सभी वादा आपने पूरा किया। और हम लोग जन जागरण इसके माध्यम से करने वाले हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं, और युवाओं का अपार समर्थन भारतीय जनता युवा मोर्चा को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले देख रहे हैं कि गढ़वा जिले में ही भारतीय जनता युवा मोर्चा बहुत स्थानों पर दीवार लेखन का कार्यक्रम किया है। अभी 21 अगस्त को हम लोग शाम को एक मशाल जुलूस निकालेंगे सरकार के विरोध में, और यह जन जागरण मार्च का दूसरा कड़ी है। हम लोग फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग के माध्यम से भी जन जागरण करने वाले हैं कि क्या यह झारखंड के वर्तमान हेमंत सोरेन युवाओं को जो वादा किया था, कौन कौन से वादा किया था? इन्होंने वादा किया था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे, हेलीकॉप्टर से पूरे चुनाव में उड़ रहे थे, और उस समय जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे, पहला कैबिनेट की बैठक में प्रत्येक घर से एक नौकरी देंगे। तो हम युवाओं के बीच जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन ने प्रत्येक घर में एक नौकरी दिया क्या? लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश से एक डाटा निकाला है, उसमें पता चला है कि पूरे 5 साल में मात्र 10,000 बहाली हुआ है। और 10,000 बहाली में भी वह भी बहुत से जेपीएससी या जेएसएससी के परीक्षा, जेएसएससी जो भी परीक्षा लिए, लगभग पेपर लीक का मामला आया है। अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि पीजीटी में पेपर लीक का मामला आया था। स्नातक स्तरीय प्रयोगशाला का जो परीक्षा हुआ था, उसमें भी पेपर लीक का मामला आया हुआ था। और कौन सा कंपनी पेपर लीक करा रही है? वही सतवत इन्फोटेक कंपनी बराबर परीक्षा आयोजित करा रही है। शिवा इन्फोटेक कंपनी है जो रांची में परीक्षा लेती है, उसी के सेंटर पर से बराबर लड़के लोग मिल रहे हैं। तो इन सब मुद्दा के लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा, इन्होंने वादा किया था कि जैसे ही हम रोजगार अगर युवाओं को नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोग प्रत्येक ग्रेजुएट यानी स्नातक स्तरीय छात्रों को 5,000 रुपया महीना और स्नातक स्तरीय छात्रों को 7,000 रुपया महीना देंगे। किसी भी छात्र को, एक भी छात्र को अभी तक पैसा नहीं मिला। तो युवा मोर्चा ये मांग करती है कि भैया आपने वादा किया था, तो हमारा 5 साल में 3 लाख रुपया बना प्रत्येक छात्र को। तो इन लोग जब कैबिनेट का बैठक किया तो इन लोग कहा कि मेरे पास किसी प्रकार का डाटा नहीं है। तो युवाओं का इन लोगों ने निबंधन करा, रजिस्ट्रेशन कराया। अभी इनका सरकार का खुद का डाटा है। अभी युवा मोर्चा कुछ दिन पहले हम लोग डाटा निकाले थे तो 6 लाख इनके पास रजिस्ट्रेशन है। तो 6 लाख रजिस्ट्रेशन में
तो आप बतलाइए ना कि 6 लाख जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, क्या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के 5,000 रुपया महीना मिला क्या? स्नातक स्तरीय किसी के 5,000 रुपया नहीं मिला, या पीजी करने वाले किसी भी छात्र को पैसा नहीं मिला? उसी प्रकार इन्होंने वादा किया था कि हम प्रत्येक ग्राम में एक प्रशिक्षित छात्रों का हम लोग नौकरी देंगे। इन लोग प्रशिक्षण भी कराया, सरकार का खुद का डाटा है, 1,72,000 प्रशिक्षण दिए हैं इन लोग झारखंड में। किसी भी छात्र को इन लोग अभी तक नौकरी नहीं दिए हैं। इन्होंने वादा किया था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो हम सभी संविदा कर्मी को परमानेंट करेंगे। और आप देखते होंगे सरकार का खुद का डाटा है, युवा मोर्चा निकाली है, लगभग 1 लाख संविदा कर्मी है। अभी जो भी संविदा कर्मी अब जा रहे हैं तो वादा कि हमारा भाई हमको वादा किए थे, आपको वोट दिए हैं, तो सब पर लाठी आप चार्ज करा रहे हो। तो इस सब मुद्दा को लेके नियोजन नीति पर आप वैसे ही फंसा दिए, 60-40 ले रहा है। और 60-40 में क्या किए, 60 झारखंड के और 40 ओपन फॉर बॉल। अब पूरा जुआओं को एकदम लड़ाने का काम आप कर रहे हैं, पूरा सड़क पर उतर गया जुआ। तो इन्हीं सब मुद्दा को लेके अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे एक और इनका वादा आया था कि हम जुआओं का जैसी सरकार में आएंगे सभी प्रखंड में प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे कंप्यूटर का। वो भी वादा ही किसी आप प्रखंड में आप बन गए, आप लोग पत्रकार हैं, या नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए बोले थे। नशा मुक्ति केंद्र तो खोले नहीं, लेकिन जब जुआ रोजगार मांगने के लिए जा रहा है तो कह रहे हैं कि आप मुर्गी का दुकान खोल दीजिए, अंडा का दुकान खोल दीजिए। तो इस सब मुद्दा को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा 23 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का घेराव करने वाली है आवास का। गढ़वा से लगभग 15 से 20 हजार कार्यकर्ता जाने वाले हैं और हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसी के माध्यम से हम लोग जन जागरण करने वाले हैं, सभी जगह पे जन जागरण कर रहे हैं। और जुआओं में उबाल है इस सरकार के खिलाफ कि हमारा जो वादा इन लोग कहे थे, किसी प्रकार के वादा इन लोग पूरा नहीं करने पाया है। तो इस सरकार के खिलाफ पुराना एकदम माहौल चारों तरफ बना हुआ है। ये सरकार के खिलाफ जल्द से जल्द युवा मोर्चा या तो वादा निभाओ या नहीं तो गद्दी छोड़ो, ये दो मांग हम लोग लेकर चल जाने वाले हैं। सही बात मुन्नाजिब, बात वाजिब है, हक की आवाज उठाना लाजमी है। विपक्ष में भाजपा है और शुरुआत से जब से इस झारखंड में सरकार गठबंधन के साथ आसीन हुई है तब से भाजपा लगातार आवाज उठा रही है, सदन से लेकर के सड़क तक। अब तो नौजवान आगे आ गए हैं, युवा मोर्चा आगे आ गई है। तो निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। गंभीरता से इस सरकार को कहा भी जाता है कि जिधर जवानी जाएगी उधर जमाना जाएगा। तब जब जवान जाग गए हैं, उनकी जवानी जाग गई है, उनका आवाज बुलंद हो रहा है, मुख्य रूप से बोलना शुरू कर दिए हैं, तो निश्चित रूप से सोचने की जरूरत होगी। अब तो वक्त भी हाथ से निकल चुका है, अब तो समय भी नहीं है। किसी भी वक्त झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है और यह कहना लाजमी होगा उस बिगुल की आवाज किसको सुहावना लगता है, किसको खराब लगता है, किसको कौन अनसुना करता है, यह देखने वाली बात होगी। अब बात जहां नौजवानों की हक की होगी तो नौजवान अब युवा मोर्चा के बैनर तले गुलबंद हो चुके हैं। अब निश्चित रूप से यह देखने वाली बात होगी कि युवाओं का यह गुस्सा, युवाओं की यह नाराजगी किस रूप में चुनाव में सामने आती है। धन्यवाद।